जब भी कोई फेस्टिवल आता है, बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं बहुत जल्दी उस दिन उठ जाती हूँ और बहुत सारा काम ऐसा है जो पहले दिन ख़त्म कर लेती हूँ। उसका रीज़न ये भी है कि जिस दिन फेस्टिवल होता है ऑलरेडी उस दिन बहुत सारे काम होते हैं और अगर उसी दिन सारे कामों को करेंगे तो जो फेस्टिवल है उसका मज़ा हम नहीं उठा पाएंगे। तो जो गणपति बप्पा हैं उनकी सारी डेकोरेशन मैंने पहले दिन ख़त्म कर दी थी। आज के दिन बस इतना काम बाकी था कि थोड़ा थोड़ा सा टच देना था और जो मेन काम आज ही करना होता है, जैसे फूल मालाएं हैं या फिर दूर्बा होती है उसकी जो माला बनती है वो, या फिर थोड़े बहुत जो अरेंजमेंट होते हैं वो आज ही करने ज़रूरी होते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन मैंने जो बप्पा हैं उनके रूम में येलो कलर की ही बेडशीट डाली है क्योंकि उन्हें येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और अपने लेवल पे कोशिश करी है कि अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मैं एंजॉय कर पाऊँ। तो रूम बिल्कुल रेडी है और इसके बाद जो छोटे मोटे काम हैं अब उनकी बारी आएगी। रहते हो ना कि दुर्बा क्या होती है, तो देखिए इस तरह की होती है दुर्बा। मेरे घर के सामने तो खूब सारी है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये मैसेज किया है कि दुर्बा की उन्हें पहचान नहीं हो पा रही है, यानी जो लॉन का घास होता है उसकी और ये जो दुर्बा होती है इसकी। तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको आराम से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ देखिए मेरे तो घर के पास ही बहुत सारी है, तो ये सब मेरे घर के जस्ट सामने है और खूब सारी यहाँ दुर्बा ही दुर्बा लगी हुई है। बारिश की वजह से काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये पेड़ है हमारा अमरूद का बारहमासी और इस पे छोटे छोटे फ्रूट आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शहरों में बहुत मुश्किल से मिलती हैं और या तो उन्हें आप अपने घर पे उगाइए या तो आपको बाज़ार से उन्हें ख़रीदना ही पड़ता है। लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं तो इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी ढूंढनी नहीं पड़ती। तो बप्पा को तो बहुत सारी दुर्बा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी दूर उनके ऊपर चढ़ती है, यही उनकी खास होती है। और देखिए माटू ने भी जो उनका वो था ना पटका, उसको भी बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है। माटू ने कहा कि मम्मा आज मैं बप्पा का पटका खुद अपने हाथों से बनाऊँगी और ट्रस्ट मी पिछले 8 सालों में अब की बार का पटका सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इधर माटू पटका बना रही थी तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी माला बना के रेडी कर लूँ, क्योंकि जिस टाइम शाम को बप्पा आते हैं उस टाइम पे इतना सारा काम होता है कि कुछ चीज़ें ना दिमाग से स्किप हो जाती हैं। और हम सब जा रहे हैं अब बप्पा को लेने। आज मैं और कोमल जाएंगे क्योंकि हमारे घर में 2 बप्पा आएंगे। और हम सबके साथ कौन जाएगा? आपके साथ नहीं 2 बप्पा। अच्छा, एक हमारे घर आएंगे, एक आपके घर आएंगे और हमारे साथ विन्नी भी जा रही है। गणपति बप्पा मोरिया। मैं सुन दूंगी इसको, उनको आप सुनना दूंगी। तो बारिश बहुत तेज है, भगवान बस थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं, 2-3 घंटे के लिए। मैचिंग घूंघट कर लो। जब हम दोनों घर से निकले तो उसी टाइम पे हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई और रास्ते में ही काफ़ी तेज़ आ गई थी। इस बार कोमल पहली बार यहाँ गांव में हमारे साथ रह रही है, तो पहली बार बप्पा लेके आ रही है। इससे पहले तो वो बाहर ही रही है और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाँ तो तुम रख लो। चलो एक बार ले लो, आ जाओ एक बार देख लेते हैं, वहाँ से देख लेते हैं। और पकड़ लेना भी ना अच्छे से बहुत। गणपति महाराज की जय, बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय, बोल पार्वती मैया की जय। बोल गणपति महाराज की जय।
मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारी तैयारियां तो पहले से हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं फिर भी कि मतलब लगभग 20% की टाइम करनी पड़ती है। जैसे कलश की स्थापना वो समय के साथ ही करनी पड़ती है, उसे हम पहले नहीं कर सकते। और देखिए इस लोटे में मैं डालती हूँ हल्दी, एक सिक्का, एक सुपारी और 2 लौंग और 2 इलायची, और इसके साथ मैंने 2 कमलगट्टे भी डाले हैं। और देखिए मुझे तो इतना ही आता है, तो आज जो आम के पत्ते थे वो तो नहीं मिले मुझे, तो जो अशोका के पत्ते थे मैंने वो ही ले लिए हैं। ये भी बहुत शुभ माने जाते हैं, और अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इन्हें आराम से रख सकते हैं। एक मैंने नारियल लिया है और उस पर थोड़ी सी दक्षिणा रखी है, उतनी जितनी उसमें आराम से संभल जाए। और देखिए उसके साथ इसे कलेवे से रैप कर देंगे, यानी लपेट देंगे और गांठ लगा देंगे। और जिस टाइम पे हम इसे कलश के ऊपर स्थापित करते हैं तो बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो उसकी आँखें होती हैं, यानी जो 3 आँखें होती हैं ना उसके ऊपर, वो हमारी तरफ होनी चाहिए, यानी आगे की तरफ। बस इतना छोटा सा ध्यान रखना होता है। कलश को स्थापित करने के बाद उसके ऊपर ओम की एक छवि बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनके मैसेजेस बहुत पहले आए थे कि दीदी थोड़ा सा डिटेल में बताएं, ताकि जो लोग पहली बार गणपति लेके आते हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो वैसे कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, सब अपनी मन की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए जो थाली होती है पूजा की, इसमें मैंने नवग्रह को स्थापित कर लिया है, और इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और जहाँ हम लोग दिया रखते हैं ना उसके नीचे एक स्वास्तिक, और स्वास्तिक के साथ साथ उसे रिद्धि सिद्धि माता से बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें मैं जब जैसे पंडित जी आते हैं या फिर मैं देखती हूँ ऐसे कहीं कि कुछ ज़्यादा मुझसे जानने वाले लोग हैं जिनसे पता चल जाती हैं चीज़ें, तो मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं कि उनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, उसे मैं छोड़ देती हूँ। तो देखिए ये फूल और ये मैंने इधर यहाँ पटका रख लिया है जो माटू ने बनाया है, और इसके साथ साथ ना इसी में दुर्बा की जो माला मैंने दिन में बनाई थी वो भी रख ली है। और उसके साथ यहाँ पंचमेवा है, इधर पान है, और पान में ये 2 सुपारी हैं, 2 इलायची हैं, 2 लौंग हैं, और ये मोदक का प्रसाद है, और इधर दिया, सब कुछ तैयार है। जो ये पान वाला सामान है ये सब जो बप्पा हैं उनके पीछे रखा जाता है। और ये है रक्षाबंधन के लिए राखी। मैंने आपको बताया ही था कि माटू बप्पा को हर साल राखी बांधती है। और ये 5 फल हैं, और इसके साथ अब पूजा की जो सारी तैयारी है वो हो गई है। अब मैंने आपको बताया ही था ना कि हम लोग कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जिस दिन फेस्टिवल होता है वो उसी दिन करने होते हैं। चाहे हम कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन फेस्टिवल एक ख़ास डिमांड हमसे करता ही करता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तुम दोनों तो एक जैसे हो रहा है आज, एक जैसे हो रहा है आज। मासी थक गई मासी। तो भाई सबको देखना है गणपति बप्पा, हाँ, है ना? हाँ, और गणपति बप्पा मोरया। कैसे लगे हमारे गणपति जी? ये अच्छे हैं, अच्छे हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. लड्डवन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश
गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। आरती के बाद माटू राखी बांधती है बप्पा को और हम सब बिल्कुल नहीं भूलते और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। पिछले कई सालों से बप्पा हमारे घर में आ रहे हैं। अब की बार 8वीं बार बप्पा हमारे घर में आए हैं। 2017 में पहली बार मैं बप्पा को अपने घर में लेके आई थी और एक छोटी सी विश मैंने मांगी थी, वो उन्होंने मेरी पूरी भी कर दी। बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव चेंज आता है लाइफ में। चीज़ें इतनी ज़्यादा सरल हो जाती हैं कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बड़े पापा नमस्ते। नमस्ते, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। बड़े पापा देखो हमारे पप्पा, दिखाओ। देखो ये तो हमारा वो है दरबार, ऐसे देख लिया पापा ने, ये तो देख लिया था। ठीक है। हाँ, अब देखो ये हमारी पूजा की थाली है और ये हमारे पप्पा हैं। अरे वाह भाई, गुड गुड गुड। गणपति बाप्पा की जय भाई, बहुत अच्छे है, बहुत ही बढ़िया, गुड। मैं नहीं पसंद कर रहे थे बड़े पापा ये। मम्मी कहाँ है पापा? पापा जी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। बढ़िया भी नमस्ते। देखो हमारे पप्पा अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पास से दिखा। घर में मम्मी पापा अकेले रहते हैं और भाई बाहर रह रहा है, इस टाइम पे पढ़ाई कर रहा है अपनी पूरी, तो उसकी वजह से मम्मी तो बप्पा नहीं ला पाती, तो हर साल मैं उन्हें यहीं से दर्शन कराती हूँ। और छोटी सिस्टर भी बप्पा लाती है, हमारे पास ही कुछ दूरी पे रहती है, तो हम तीनों बहनों के घर में बप्पा आते हैं। वीडियो कॉल से हमने एक दूसरे के बप्पा के दर्शन करे। मेरे और कोमल के तो एकदम पास में ही थे और मैंने ये शाम का भोग बनाया है। आज का भोग बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया है। मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में जो मेरा मंदिर है उसके लिए भी मैं भोग निकालती हूँ, तो ये भोग मेरी माँ के लिए है, उन्हीं के लिए निकाला है। और आज गणपति बप्पा के लिए मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल और घी बूरा, यानी जो बिल्कुल देसी पहले मेहमानों को खाना मिलता था ना, मैंने आज बिल्कुल वही बनाया है। और कल से कुछ अलग अलग बनाने की उनके लिए कोशिश करूँगी। तो अब लगाएंगे बप्पा को भोग। तो दोस्तों पापा को भोग लग गया है और आज का मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ वाला रहा। हालांकि जब त्यौहार होता है तो उसका जो आनंद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आज का एक छोटा सा ब्लॉग था, छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गणपति बप्पा मोरया।